नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। और आज हम बात करेंगे डेटा की। स्वागत है आपका डेटा की बात कार्यक्रम में और ये दूसरा एपिसोड है। आज बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, हालांकि अब जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस समय ये भारत में बैन है, अमेरिका में भी बैन की तैयारी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन हो गए हैं, लेकिन अभी 45 दिनों का उनको वक्त दिया गया था, जिसमें से कुछ दिन बीत भी गए हैं। मूलतः चीन की कंपनी है, सभी लोग जानते हैं, बाइटडांस कंपनी का नाम है, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट है टिकटॉक की। टिकटॉक इंटरनेट के बाजार के लिए क्यों अहम है और इसमें डेटा कहाँ है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जिन लोगों ने टिकटॉक यूज़ ना किया हो, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन जिसने यूज़ नहीं किया है उसके लिए मैं बता देता हूं कि 15 सेकंड से 60 सेकंड तक के आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, लिपसिंग कर सकते हैं, किसी गाने पे कुछ एक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, टाइम पास वीडियो आप बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आप जो टिकटॉक की जो सफलता थी उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टिकटॉक जैसे ही भारतीय बाजार से गया है, जैसे ही भारत में उस पर बैन लगा है, वैसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है इसी तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च किया, भारत में मित्रों, बोलो इंडिया, मौज, इस तरह तमाम ऐप लॉन्च हुए। इसके अलावा फेसबुक ने जो क्या किया कि अपने ऐप के अंदर ही जो है क्रिएटर्स करके या क्रिएट करके एक शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन उसने ऐड कर दिया। आप अक्सर देखते होंगे कि फेसबुक ऐप के अंदर ही आप टिकटॉक की तरह भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा खबर ये भी थी कि यूट्यूब भी इस पर काम कर रहा है और यूट्यूब भी जो है साल के अंत तक जो है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ सकता है। कि यानी आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जिसको बाकी जो बड़ी टेक जायंट कंपनियां हैं वो पाना चाहती हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जैसे ही टिकटॉक भारत में बैन हुआ, अमेरिका में बैन हुआ, उसके बाद टिकटॉक को इन देशों में खरीदने के लिए, इन देशों का कारोबार खरीदने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आई। जैसे अमेरिका में जो है माइक्रोसॉफ्ट सामने आया, वॉलमार्ट सामने आया, ओरेकल सामने आया, बहुत सारी और भी बड़ी कंपनियां, बड़े इन्वेस्टिंग जो फर्म्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सामने आए। भारत में खबर आई कि रिलायंस भी खरीद सकता है। तो इन सब के डेटा पर आज हम बात करेंगे। तो टिकटॉक पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ इतिहास बता देता हूं। साल 2012 में टिकटॉक जो कंपनी है ये चीन की है, आप जानते ही हैं, और 2012 में एआई पावर्ड एक न्यूज़ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सबसे पहले इसने लॉन्च किया, जिसका नाम था तोत्यो। तोत्यो चीन का ही ऐप है, चीन की कंपनी है, और इस पे बेसिकली न्यूज़ एग्रीगेशन होता था। जैसे भारत में डेली हंट है, जियो न्यूज है, या पहले यूसी न्यूज़ भी चल रहा था। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जो है बाइटडांस ने बनाया, जो एआई बेस्ड था। और बाइटडांस जो मूल कंपनी है जो टिकटॉक की, उसकी एक खासियत ही है कि वो एआई के मामले में बहुत उन्नत है, एआई बहुत अच्छी है, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है खासतौर से कंटेंट के मामले में वो बाकियों से काफ़ी बेहतर है। तो जो तोत्यो उसने जो है 2012 में लॉन्च किया, और जो उसके संस्थापक हैं उनका जो नाम है, जो बाइटडांस के जो सीईओ हैं जांग इमिंग, वो सिर्फ 29 साल के थे जब उन्होंने इसको लॉन्च किया। बड़ी बात ये थी कि तब चीन की दो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा और टेंसेंट का पैसा बाइटडांस में नहीं लगा था। जब मैं अलीबाबा की बात करता हूँ तो जितने भी आप यूसी न्यूज़ वाले प्रोडक्ट्स सुनते हैं, देखते हैं, यूसी ब्राउज़र था, यूसी न्यूज़ था, अलीबाबा क्लाउड है, ये सब अलीबाबा के प्रोडक्ट है। और जो टेंसेंट है, वो जो आप पबजी गेम खेलते हैं उसको मोबाइल पर टेंसेंट ने ही बनाया है। टेंसेंट जो है चीन की एक बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने हालांकि जो पबजी है वो मूलतः उसका नहीं है, ये किसी दूसरे देश की कंपनी थी, उस पर कभी बाद में वीडियो बना दूंगा। उसको उसने जो है वो डेस्कटॉप पे गेम बनाती थी, पबजी बनाती थी। बाद में उसको चाइना का कारोबार और मोबाइल का कारोबार जो है टेंसेंट ने उससे खरीदा, उसमें पैसे लगाए, और मोबाइल पर जो पबजी आप खेलते हैं उसको टेंसेंट ही बनाती है। चीन की दो बड़ी कंपनियां जो अलीबाबा थी और टेंसेंट थी, इसका पैसा बाइटडांस में नहीं लगा था, बाइटडांस इंडिपेंडेंट थी। साल 2016 में जब बाइटडांस ने टिकटॉक लॉन्च किया, तब चीन में इसे डॉइन के नाम से लॉन्च किया गया। बाद में जब कंपनी ने इसे ग्लोबली लॉन्च किया, तब इसका नाम टिकटॉक हुआ। 2016 में बाइटडांस ने टिकटॉक लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन उसको बड़ी कामयाबी नवंबर 2017 में मिली, जब उसने चीन के ही एक और मशहूर ऐप म्यूजिकली का अधिग्रहण किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा $1 बिलियन का था। और जिस समय
म्यूजिकली का उसने अधिग्रहण किया, उस समय म्यूजिकली एक बहुत लोकप्रिय ऐप था और म्यूजिकली एक वे था, एक रास्ता था अमेरिकी बाजार में घुसने का। क्योंकि जिस समय बाइटडांस ने म्यूजिकली को खरीदा, उस समय म्यूजिकली के अमेरिका में बहुत यूजर्स थे, मिलियंस में थे, और इस तरह से जो है बाइटडांस अमेरिका में पहली बार उसने प्रवेश किया। 2018 में एक और बड़ा काम जो है बाइटडांस ने किया, उसने इन दोनों ऐप को, टिकटॉक को और म्यूजिकली को मर्ज कर दिया। दरअसल ये दोनों एक तरह के ही प्लेटफॉर्म थे। म्यूजिकली पर भी आप फिल्मों के गानों पर या किसी डायलॉग पर लिपसिंग कर सकते थे, कुछ एक्ट कर सकते थे, आप छोटे छोटे वीडियो या कुछ और चीज़ें क्रिएट कर सकते थे। टिकटॉक भी इसी तरह का था। दोनों को मर्ज किया गया। म्यूजिकली के यूजर्स को टिकटॉक पर माइग्रेट किया गया। जिनके खाते जो है म्यूजिकली पर थे, उनके खाते अपने आप जो है और उनका डेटा जो है टिकटॉक पर अपग्रेड कर दिया गया। तो इस तरह से टिकटॉक के अचानक से बहुत सारे यूजर्स अमेरिका और एशियाई बाजारों में बढ़ गए। और जिस समय आप ये बात समझ सकते हैं कि म्यूजिकली खुद 2016 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके इतने ज़्यादा डाउनलोड्स थे कि 2010 के दशक में जो ऐप आए, उनमें से ये एक बड़ा ऐप था जिसके सबसे ज़्यादा यूजर या डाउनलोड थे। चूंकि कार्यक्रम का नाम डेटा की बात है, तो डेटा आते रहना चाहिए। बहुत सारा डेटा है जो आपको जानना भी है। तो अब मैं बात करता हूं कि जिस टिकटॉक कितनी चर्चा है, उसके भारत में कितने यूजर थे और बाकी दुनिया में, या अमेरिका उसका एक बड़ा बाजार रहा है, तो अमेरिका में उसके कितने यूजर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस साल की बात करूं, यानी 2020 की, तो टिकटॉक दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में डाउनलोड हुआ। जून 2020 तक भारत में टिकटॉक 99.8 मिलियन, यानी करीब आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ के आसपास डाउनलोड हुआ। वहीं अमेरिका में 45.6 मिलियन, यानी करीब 4.5 करोड़ के आसपास डाउनलोड हुआ, और ब्राजील में 34.7 मिलियन डाउनलोड हुआ। दुनिया भर में टिकटॉक के कुल 2 बिलियन डाउनलोड्स हैं, जिसमें से 600 मिलियन से ज्यादा भारत में डाउनलोड हुए हैं। यानी कुल डाउनलोड का 30% हिस्सा भारत से डाउनलोड हुआ। जबकि चीन में 196 मिलियन, यानी 9.7%, अमेरिका में 165 मिलियन, यानी करीब 8.2% डाउनलोड्स हुए। यानी आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक के लिए, बाइटडांस के लिए, जो मूल कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है टिकटॉक, उसके लिए चीन तो अपना बाजार ही है, जहां पे वो दूसरे नाम से टिकटॉक को चलाते हैं। लेकिन उसके बाद जो 2 बड़े बाजार हैं या 3 बड़े बाजार हैं, उसमें भारत है, अमेरिका है और ब्राजील है। टिकटॉक से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों पर मैं बात करूंगा, कुछ और डेटा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत छोटे छोटे जो है फैक्ट्स बता देता हूं, उसको जान लीजिए, फिर हम कुछ और डेटा पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी वेबसाइट टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 600 मिलियन डाउनलोड्स में से 200 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं। टिकटॉक फिलहाल दुनिया के 150 देशों में 39 भाषाओं के साथ मौजूद है। टिकटॉक के दुनिया भर में करीब 500 से 800 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अलग अलग डेटा है, इसलिए कुछ जगहों पे 500 कोट किया गया है, कुछ जगहों पर 800 कोट किया गया है। साल 2019 में टिकटॉक को 738 मिलियन बार डाउनलोड किया गया। 2010 के दशक में 2 बिलियन डाउनलोड्स के साथ टिकटॉक दुनिया का 7वां ऐसा ऐप है जो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया। अमेरिका में साल 2019 में 46 मिलियन डाउनलोड्स हुए। म्यूजिकली जब अगस्त 2018 में टिकटॉक में मर्ज हुआ, तब उसके 100 मिलियन यूजर थे। सिंगर लॉरेन ग्रे को टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। करीब 40 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं। टिकटॉक पर डेली एवरेज स्पेंड टाइम करीब 45 मिनट है। बाइटडांस दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूड प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है। सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टमेंट के बाद इसकी वैल्यूएशन करीब $75 बिलियन आंकी गई है। आप ये तो जानते ही हैं कि टिकटॉक को अभी हाल ही में बैन किया गया है, सुरक्षा कारणों से बैन किया गया है। आरोप है कि भारत का डेटा वो लीक करता है, चीन को पहुंचाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एक बार पहले भी टिकटॉक को जो है बैन किया जा चुका है। 2019 में इसको पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्न, इस तरह की थोड़ी अश्लील चीजों के लिए इसको बैन किया गया था। अब एक और अहम सवाल है कि जब इतना बड़ा यूजर बेस है टिकटॉक का, तो आखिर इसकी कमाई कितनी होती होगी, कितना पैसा कमाता होगा। तो एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक ने साल 2019 में $17 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 3 बिलियन उसका शुद्ध मुनाफा था, नेट प्रॉफिट था। अगर आप इसे 2018 से तुलना करें तो ये 2 गुने से भी ज्यादा है। 2018 में बाइटडांस ने 7.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब एक और सवाल पे चलते हैं जो मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि आखिर टिकटॉक को दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां क्यों खरीदना चाहती हैं, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है।
वैसे बाइटडांस टिकटॉक के सिर्फ उन्हीं बाजारों को बेचना चाहेगी जहां पर स्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं है, जैसे अमेरिका है, जैसे भारत है। उन बाजारों में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगी जहां पे उसके लिए मन माफिक जो है जगह है, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है या खुद चीन है। तो जैसे अमेरिका में उसके खिलाफ जो है मुहिम चला और वहां पे जो है बैन हो गया, भारत में बैन हो गया, तो सिर्फ इन्हीं बाजारों कारोबार को वो बेचेगी। अभी तक जो खबरें आ रही थी वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद सकती है, लेकिन अब खबर है कि अमेरिकी बाजार के लिए बातचीत अंतिम चरण में है और दो प्रमुख दावेदार हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ वॉलमार्ट भी आ गई है। दूसरी तरफ ओरेकल कॉरपोरेशन है जो कुछ और निवेशकों के साथ मिलकर बोली लगा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण कर चुकी है, जिसमें लिंक्डइन और स्काइप शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2016 में $26.2 बिलियन में प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था। इसके पहले 2011 में कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म स्काइप का $8.5 बिलियन में अधिग्रहण किया। इसके अलावा 2014 में नोकिया का $7.2 बिलियन में अधिग्रहण किया था। इसके अलावा भी कई बड़े अधिग्रहण किए हैं। अब एक अहम सवाल यह है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का अधिग्रहण क्यों करना चाहता है, क्यों खरीदना चाहता है, या बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो टिकटॉक को क्यों खरीदना चाहती हैं। ऑनलाइन विज्ञापन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में इसमें 16% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। 2020 ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से सुस्त है, लेकिन जानकारों का मानना है कि साल 2021 में इसमें जबरदस्त उछाल आ सकती है। 2021 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन करीब 17% है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदता है तो वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में गूगल और फेसबुक की तरह एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन जाएगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक के अमेरिका में 80 मिलियन यूजर हैं और यह नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद टिकटॉक ने अभी तक पूरी तरह से मोनेटाइजेशन शुरू नहीं किया है। एक अनुमान के मुताबिक टिकटॉक एक अमेरिकी यूजर से एक क्वार्टर में यानी 3 महीने में $1 कमाता है, जबकि फेसबुक $33 कमाता है। यानी टिकटॉक के पास एक बड़ा स्पेस है जो वो फिल कर सकता है। फेसबुक और स्नैपचैट को अमेरिकी यूजर जहां 30 से 40 मिनट डेली यूज करते हैं, वहीं टिकटॉक को करीब 50 मिनट तक यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉलमार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही बोली लगा रहा है। वॉलमार्ट टिकटॉक के जरिए ई कॉमर्स सेक्टर में घुसना चाहता है, क्योंकि अमेज़न की कामयाबी सबके सामने है। वो ई कॉमर्स को टिकटॉक में इंटीग्रेट करना चाहता है, जैसे टिकटॉक के चाइनीज वर्जन डॉइन में है। वहीं दूसरी तरफ ओरेकल है जो बड़ी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओरेकल टिकटॉक के डेटा का इस्तेमाल करके अपने क्लाउड डेटा और एडवर्टाइजिंग बिजनेस को फायदा पहुंचा सकती है। तो ये बात हो गई कि आखिर कंपनियां उसे क्यों खरीदना चाहती हैं। मैं कुछ और डेटा पर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अमेरिका में से क्यों बैन किया गया। अगस्त के महीने में ही टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे। व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक टिकटॉक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और यह अमेरिकी यूजर्स का डेटा बीजिंग को दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइटडांस अपने यूएस ऑपरेशन को सितंबर के मध्य तक बेच सकता है। अब तक आपने समझा कि आखिर टिकटॉक क्या है, क्यों अमेरिकी कंपनियां इसको खरीदना चाहती हैं, कितना बड़ा यूजर बेस है, कितना इसका मुनाफा है। अब हम समझते हैं कि आखिर जो उसको खरीदना चाहते हैं उसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां क्यों हैं और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए आने वाला भविष्य सुनहरा क्यों है। दरअसल जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, अब अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया में पेंडेमिक है और दुनिया भर के कारोबार जो है गिरे हैं, लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनियों का मुनाफा देखें, जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, तो उनका मुनाफा बढ़ा ही है, उन्हें कोई घाटा नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि सबकी नज़र टिकटॉक पर है। इस पेंडेमिक पर भी लोग टिकटॉक के लिए मुंह मांगा बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अगर 2019 के पहले 6 महीने और 2020 के पहले 6 महीने की तुलना करें तो अमेज़न का रिवेन्यू 34%, एप्पल का रिवेन्यू 6%, अल्फाबेट यानी गूगल का रिवेन्यू 6%, माइक्रोसॉफ्ट का रिवेन्यू 14% और फेसबुक का रिवेन्यू 14% बढ़ा है। अब एक और अहम सवाल है कि आखिर टिकटॉक अगर बिकता है अमेरिका में, अमेरिकी बाजार को बेचता है, तो उसकी कीमत कितनी होगी। अलग अलग लोग अलग अलग प्रोडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका का अखबार है, महत्वपूर्ण अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका अनुमान है कि अमेरिका में टिकटॉक की जो कीमत है, अनुमानित जो कीमत है, वो $20 बिलियन है। वैसे एक और कंपनी है जिसका नाम है ट्रिलर भी इसको खरीदना चाहती है टिकटॉक को, उसने भी बोली लगाई है। और ट्रिलर टिकटॉक की तरह का ही प्लेटफॉर्म है, अमेरिका का ही प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक को खरीदने के लिए ट्रिलर ने सेंट्रिकस से हाथ मिलाया है। ट्रिलर और सेंट्रिकस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
संयुक्त रूप से अमेरिकी ऑपरेशन और कुछ अन्य देशों का कारोबार खरीदना चाहते हैं। दोनों ने $20 बिलियन की बोली लगाई है, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जितना अनुमान लगाया है ये बोली भी उतने की ही है। तो ये काफ़ी कुछ बात हो गई टिकटॉक के बारे में, उससे जुड़े हुए डेटा के बारे में, कंपनियां क्यों खरीदना चाहती हैं। वैसे जो भारत का बाजार है जो उसके लिए अहम है, यहाँ भी बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं। कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि रिलायंस जियो उसको खरीद सकती है, उसकी भी बातचीत चल रही है। आखिर जो इतना बड़ा मार्केट है उसको हर कोई भुनाना चाहता है, हर कोई उससे पैसे कमाना चाहता है, और इसीलिए बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो इसमें इंटरेस्टेड है। और जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो स्पेस है वो अगले आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए ज़्यादातर कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये पूरी जानकारी थी टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक से जुड़े हुए यूज़र बेस के बारे में, कंपनियां क्यों खरीदना चाहती हैं, कितनी कीमत होगी, सब कुछ हमने बताया इस डेटा की बात कार्यक्रम में। आपको डेटा की बात कार्यक्रम का ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है आपको, सब कुछ मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिसर्च करूं, वीडियो बनाऊं और उससे आप देख पाएं। डेटा की बात कार्यक्रम को अपना प्यार देते रहिए, साझा करते रहिए दोस्तों के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे बेल आइकन है उसको दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाएं।